वोटिंग का टर्नआउट शानदार। वोटों की किस्मत का फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में 6233 आई वोटर्स के नताइज इलेक्शन रिजल्ट में शामिल करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। नताइज शमूलियत के बावजूद किसी भी हल्के के नतीजे पर फर्क पड़ने के इम्कानात मादूम। रिटर्निंग अफसरान पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती भी कल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असेंबली की 4 सीटें तहरीके इंसाफ और 4 नून लीग के नाम। 2 पर काफ लीग फातेह, 1 MMA को मिल गई। वजीर आजम इमरान खान की खाली की गई 4 में से 2 वापस आई। कराची में खिलाड़ी आलमगीर खान और इस्लामाबाद में अली नवाज अवान कामयाब हुए। लाहौर में साद रफीक और बनू में जाहिद इकराम दुरानी मुआरका जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा में 6 सीटें PTI के नाम, 2 ANP और 1 नून लीग ने जीती। पंजाब में नून लीग के 6, PTI के 3 और 2 आज़ाद उम्मीदवार फातेह करार। सिंध की दोनों सूबाई सीटें पीपल्स पार्टी ले उड़ी। बलोचिस्तान में 1 सीट BNP मेंगल और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीता। NA 69 गुजरात से चौधरी मोनस इलाही और NA 65 चकवाल से चौधरी सालेक हुसैन फातेह। चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर जश्न। PP 201 से तहरीक इंसाफ के समसाम बुखारी जीत गए। रावलपिंडी से शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने मैदान मारा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी PTI की जीत। मां ने अपने बेटे को हरा दिया। तहरीक इंसाफ की NA 56 अटक की सीट चली गई। नून लीग के मलिक सुहेल कामयाब। NA 103 फैसलाबाद से भी हुक्मरान जमात हार गई। नून लीग के अली गौर ने PTI के मोहम्मद सादुल्ला को हरा दिया। PP 95 से नून लीग के सरदार उवैस लगारी कामयाब। हारून बिलोर की बेवा समर हारून भी MPA बन गई। ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, 4 साल डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी। अब 55 दिनों में अवाम ने तब्दीली देख ली है। गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। खुद पेश होकर शवाहिद पेश करना चाहता हूँ। सेहत के मसाइल रुकावट हैं, जैसे ही मुआलिज इजाजत देगा वतन वापस आ जाऊंगा। सच को सामने लाने के लिए मेरा बयान बहुत अहम है। साबिक सदर पाकिस्तान का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। सिंध काबीना में तोसी और रद्दोबदल का इम्कान। गवर्नर हाउस में आज मजीद वज़रा, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी की हल्फ बर्दारी होगी। मुमकिना वज़रा में नादिर मगस, तैमूर तालपुर, अब्दुल बारी पताफी शामिल। रियाज शराजी और 2 खवातीन अराकीन भी मुराद अली शाह की टीम का हिस्सा होंगी। पाकिस्तान जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आलमी सतह पर कानून साजी की जरूरत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर जैसे मसाइल हल करने में किरदार अदा करे। ज़ैनब के कातिल को सरेआम फांसी देने के लिए हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत आज होगी। बच्ची के बहीमाना कत्ल पर पूरी कौम को दुख पहुंचा। सरेआम फांसी देने से मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
डॉलर फिर कंट्रोल से बाहर, 1 रुपया 50 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में कीमत 144 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 36,870 से नीचे आ गया। कर्जों के बदले हसास मालूमात की फराहमी और मुल्की सलामती को दाव पर ना लगाने का फैसला। IMF की कड़ी शराइत के बायस PTI हुकूमत का मुतबादिल ज़राए पर भी गौर। साबिक हुकूमतों का IMF से ज्यादा शरह सूद पर कर्जे लेने का इंकशाफ। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। सीमेंट फैक्ट्रीज को खिलाफ ज़ाबिता NOC जारी करने का केस महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत ने मुतल्लका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करके 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। तहसील नाजिम सैदन शाह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश हुकूमत का काम है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तुर्क सऊदिया ताल्लुकात में कशीदगी कम होने लगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। बोले बाहमी बरादराना ताल्लुकात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शाह सलमान का तुर्की की जानिब से सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी की मुश्तरका तहकीकात की तजवीज़ का भी खैर मकदम। अर्जेंटाइन में होने वाले यूथ ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एहसास। कौमी रेसलर इनायतुल्लाह ने कांसी का तमगा जीतकर वतन के लिए पहला मेडल जीत लिया। फातेह रेसलर ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। और मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 779वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। सज्जादा नशीं शाह महमूद कुरैशी और उनके भाई ने मिज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। मिज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से और आई वोटिंग का क्या होगा आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान से वजीर रेलवे शेख रशीद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक शेख रशीद ने रावलपिंडी के हल्के 60 में कम मार्जिन की वजूहात से आगाह किया और इसी पर हम मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार खान, बताइएगा, अहम मुलाकात हुई है वजीर आजम की शेख रशीद से। जी बिल्कुल, आज क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसमें रावलपिंडी का हल्का है 60 और 62 जो है वो जिसको समझा जा रहा था कि वो PTI के बिल्कुल PTI उसमें जीतेगी, लेकिन कल रात तक बहुत उसमें क्लोज फाइट गई और बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ और बहुत थोड़े मार्जिन के साथ जो है फिलहाल PTI के उम्मीदवार की जीत का ऐलान हुआ है, लेकिन उसको भी नून लीग ने चैलेंज कर लिया है और इसके ऊपर जो है शोर मचाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। इस पर बातचीत हुई और शेख रशीद अहमद ने इस हवाले से अपनी वजूहात से भी आगाह किया, जबकि वजीर आजम ने कहा कि हमें अपनी कारकर्दगी के जरिए लोगों के दिल जीतना है ताकि हमें आइंदा इलेक्शन में कामयाबी मिले। जी शहरियार खान, आपने अपडेट्स दी अहम मुलाकात के हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली हैं। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका होगा। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, 4 साल डॉलर की कीमत ही नहीं बढ़ी।
वो कहते हैं कि अब 55 दिनों में अवाम ने तब्दीली देख ली है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह गुफ्तगू की है। ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के बाहर ये गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, डॉलर 4 साल तक बढ़ा ही नहीं, अब 55 दिनों में अवाम ने तब्दीली देख ली है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की, जो कि इंटरनेट वोटिंग का टर्नआउट शानदार रहा। वोटों की किस्मत का फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में 6233 आई वोटर्स के नताइज इलेक्शन रिजल्ट में शामिल करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नताइज शमूलियत के बावजूद किसी भी हल्के के नतीजे पर फर्क पड़ने के इम्कानात नहायत ही मादूम है। अहम खबर जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, इंटरनेट वोटिंग का टर्नआउट शानदार रहा। वोटों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में 6233 आई वोटर्स के नताइज इलेक्शन रिजल्ट में शामिल किए जाएंगे या नहीं, इसका फैसला भी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नताइज शमूलियत के बावजूद किसी भी हल्के के नतीजे पर फर्क पड़ने के इम्कानात मादूम है।